8 फरवरी का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों की जानिब से वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आती जा रही है। उम्मीदवारों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग, जलसों और ताज़ियतों का सिलसिला जारी है, लेकिन बुनियादी मसाइल हल न होने पर सक्खर के अवाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों से नाला दिखाई दे रहे हैं। न कोई पानी की सहूलत है, न कोई गैस की सहूलत है, न कोई बिजली की सहूलत है। यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ था, 5 सालों में यहाँ कोई भी नहीं आया पीपल्स पार्टी का। किसी ने किसी से पूछा भी नहीं कि क्या हालत है, क्या है। अब जब वोट की टाइम पे आ गए तो आ रहे हैं। गरीब का जो है वो रोज़ कमाता है, रोज़ का खाता है। इस सर्दी में क्या नाम है, ना किसी को आवाम को बिजली की मैसर मौजूद है, ना आवाम को गैस मैसर है, ना पानी साफ पानी मैसर है। ये लोग अपना खाते कमाते हैं, हार जाते हैं, बाहर मुल्क इलाज के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे किसी को गरीब आवाम को इलाज की भी ज़रूरत मैसर नहीं है। सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने इंतखाबात में अवाम से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और सभी अपनी अपनी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। उम्मीदवारों ने शहरियों को उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। मेरी कोशिश होगी कि मैं थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट करवाऊं ताकि हमारा यहाँ पे बिजली का लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए। सक्खर हमारा हब है बिज़नेस का। 3 सूबे हमारे सक्खर से जो है कनेक्ट होते हैं और अगर यहाँ पे हमारा लोड शेडिंग का मसला हल हो जाए तो हमारा बिज़नेस जो है वो बेहतरीन तरीके से वो तरक्की करेगा और लोगों में खुशहाली आएगी। सक्खर की आवाम के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है 2024 के इंतखाबात में कि वो जो है वो शऊर का मुज़ाहरा करते हुए जो है अपने फ़ैसले को ऐसे किसी उम्मीदवार के हक़ में तब्दील करें। उम्मीदवारों की जानिब से किए गए ऐलानात अपनी जगह, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी और कौन जीतेगा, इसका फैसला तो 8 फरवरी की शाम खुलने वाले बैलेट बॉक्स पर ही करेंगे।